अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ ज़ीशान भाई मौजूद है। ज़ीशान भाई कंसल्टेंसी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, स्पेशली इन पाकिस्तान। अच्छा ज़ीशान भाई, शायद आपको लगे कि थोड़ा सा मैं बटरिंग साइड पर जा रहा हूँ, बट अगर मैं जिनको कंसल्टेंसी की प्रोडक्ट नॉलेज है ना, तो मैं आपको टॉप 10 में तो काउंट करता हूँ। अच्छा, मुझे बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। यूके की आप कह लें कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट इस बार अब यूके की तरफ जा रहा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने जो पॉलिसीज़ को चेंज किया उसके बाद। तो यूके के हवाले से अगर आपको थोड़ी सी डिटेल देनी हो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूके जाना कोई स्टडी पर्पस, वो किस तरह आप इस चीज़ को लेते हैं? साइम भाई, सबसे पहले आपने जैसे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, तो रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स से हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट मूव भी कर रहे थे। अब उनकी कुछ चेंजेस और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बाद स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिवली मूव करने के लिए यूके ही बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर यूके की बात करें तो स्टूडेंट के लिए यूके का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बैचलर्स डिग्री 4 ईयर है या मास्टर्स डिग्री 2 ईयर है, तो यूके में मास्टर ड्यूरेशन 1 ईयर है और बैचलर ड्यूरेशन 3 ईयर है। इन बोथ केसेस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ स्टडीज भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि यूके में जो डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज है, आप हेल्थ से रिलेटेड लेंगे, आईटी से रिलेटेड लेंगे, हर किस्म का कोर्स यूके में आपको मिलेगा। तीसरा यूके का ये है कि यूके आप उन चंद उम्र में से जो है जो आपको आपकी तालीम के साथ पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ करता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा यूके में तालीम के बाद आपको 2 साल का PSW भी मिलता है। बिल्कुल सही। और अगर आप PSW के बाद 5 साल एज अ वर्क परमिट यूके में हैं, तो आपका रेजिडेंसी के लिए भी एलिजिबल है। तो ये कुछ फ़वाइद हैं जो यूके में पढ़ने वाला किसी भी स्टूडेंट को होते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूके में स्टूडेंट्स का ट्रेंड भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं फर्दर भी रिकमेंड करूँगा वो स्टूडेंट जो भी अमेरिका नहीं जा पा रहे वीज़ा इशू की वजह से, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पा रहे, तो उनको चाहिए कि अपनी प्रेफरेंस में यूके को एक स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पर ऐड कर लीजिए। अच्छा ज़ीशान भाई, आपने कहा PSW को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। मतलब आई नो, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज। सर में PSW बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क है। आप किसी भी कंट्री में पढ़ते हैं तो वो कंट्री आपको वहाँ पे जॉब फाइंड करने के लिए कुछ वक्त देता है, उसे PSW कहते हैं। यानी कि स्टडी के बाद वो आपको कितना टाइम मिलता है। तो यूके 2 साल आपको देता है कि आप स्टडी के बाद यूके में रहें, अपनी जॉब तलाश करें, और जब आप जॉब तलाश करते हैं वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप पे फर्दर 5 ईयर का स्टे यूके में दे सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ीशान भाई, आपने बात की मास्टर्स 1 ईयर का है, आपने बात की कि वहाँ पे बैचलर यूके का, बाकी पूरी दुनिया में 4 ईयर्स चल रहा है, यूके में 3 ईयर्स है। तो ज़ीशान भाई, टॉक ऑफ डिग्री प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है कि वो तो फिर आप डायरेक्ट जो बैचलर का लास्ट ईयर है, जिसे लेवल 6 भी कहा जाता है, स्टूडेंट 1 ईयर के लिए भी जा सकता है, और फिर उसको जो आप PSW कह रहे हैं वो फिर भी उसे 2 साल का ही मिलेगा। मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली सबसे मैं पहले टॉप-अप को एक्सप्लेन कर दूं। टॉप-अप यूके में बैचलर्स डिग्री के आखिरी साल को कहते हैं। और अगर हम यूके एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स लेवल 6 के इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। तो लेवल 6 के बाद भी स्टूडेंट को 2 साल का PSW मिलता है। और इसकी एलिजिबिलिटी में अगर आपने पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में 6 सेमेस्टर्स पढ़े हैं, तो आप रेलिवेंट कोर्स में आखिरी साल यूके जाके अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपका इंटर के बाद 2 साल का गैप है, तो कुछ डिप्लोमास हैं जो पाकिस्तान में बहुत से कॉलेजेस करवा रहे हैं, और उन डिप्लोमास में आप एडमिशन लेके अपनी असाइनमेंट्स और पैटर्न के ज़रिए उसमें आपको निस्बतन यूनिवर्सिटी की डिग्री से कम पैसे और कम वक्त में आपको वो डिप्लोमास आप कर सकते हैं। उसके बाद भी आप अपना आखिरी साल ही के में जाके हुकूमत। ओके ज़ीशान भाई, इज इट समथिंग काइंड ऑफ लाइक स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम? बेसिकली स्प्लिट डिग्री से ये थोड़ा सा इस तरह से मुख्तलिफ है कि स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम्स में आपने जो पहले 2 साल पढ़ते हैं वो उसी यूनिवर्सिटी का करिकुलम पढ़ते हैं जिसमें आपने यूके जाना है। स्प्लिट डिग्री में आप पहले 2 साल के करिकुलम पढ़ के बाउंड हो जाते हैं तीसरा साल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो इसे हम स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम नहीं कहेंगे, ये इसको
क्रेडिट ट्रांसफ़र कह सकते हैं कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एक अदारे से दूसरे अदारे में अपनी डिग्री को पढ़ करने के। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जिशान भाई, यहाँ पे थोड़ी सी एक और कन्फ्यूजन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो लॉ का स्टूडेंट है या वो मेडिकल का स्टूडेंट है और वो वहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहता है, तो उसके लिए आसान होता है, वो अपना प्रोग्राम इजीली चेंज कर सकता है या उसे वहीं पर ही मतलब जो यहाँ पे फील्ड है उसी को ही चूज़ करना पड़ता है? में यूके उन ममालिक में है जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपको हर तरह की डिग्री और हर फील्ड के अंदर जितने भी सब फील्ड्स हैं आपको उनकी डिग्रीज आसानी से मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे और आप मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं तो यूके में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मिल जाएगी। अगर आपने हेल्थ साइंसेज का कोई कोर्स पढ़ा है और मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको एमएससी हेल्थ साइंसेज एंड लीडरशिप मिल जाएगा। तो अगर आप डिग्री अपनी स्विच भी करना चाह रहे हैं और आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एसओपी में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये डिग्री क्यों स्विच कर रहे हैं और इस डिग्री को स्विच करने में आप अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप किसी भी डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। वो डिग्री मुकम्मल मुख्तलिफ नहीं हो सकती। आप कंप्यूटर से सिविल इंजीनियरिंग नहीं जा सकते, कंप्यूटर से मैनेजमेंट जा सकते हैं। वो डिग्री थोड़ी सी रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट डिग्री के। बिल्कुल सही जिशान भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ये छोटे से क्लिप में शेयर की, जितना मैक्सिमम मैं आपसे बात निकल आ सकता था मैंने से ट्राई की है। थैंक यू सो मच। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई ऐसे सेशन होते रहिए। बाकी अगर आप दूसरों का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।